11th, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, एज यू ऑल माइट हैव रिमेंबर्ड माई नेम, दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोलॉजी मेंटोर, एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। लास्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात कर रहे थे। एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने ऑलरेडी अपने लास्ट के लेक्चर्स में कवर कर लिया है। इस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ही और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उस डिटेल को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल में सेक्सुअलिटी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। मतलब ये इस बेसिस पर है कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो प्रोड्यूस होंगे हमारे ऑर्गेनिज्म से, वो एक ही ऑर्गेनिज्म करेगा या फिर अलग अलग। और प्लांट्स, फ्लावर्स और एनिमल्स में, ये तीनों में ये सेक्सुअलिटी अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है, जिसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है आपको। जब आप अभी आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखोगे तब आपको वहाँ पर कंफ्यूजन होगा। तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पर उन टर्मिनोलॉजीज को स्टडी कर लें एक बार अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? प्लांट्स की। तो जो प्लांट्स में हम क्लासिफाई करते हैं उसको दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे मोनोइशियस प्लांट, दूसरे आते हैं हमारे डाइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट्स को हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं और डाइशियस को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। देखो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, इसीलिए मैंने बोला था, मतलब कंट्रास्टिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मोनोइशियस या फिर बाइसेक्सुअल, मतलब बाइसेक्सुअल, इस वाले ये जो सेक्सुअल वाला टर्म्स है इससे अगर ध्यान रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। आई रिपीट, within these monoecious or bisexual plants you have only one plant which gives rise to both the male as well as the female gametes। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है कोकोनट। कोकोनट एक ऐसा प्लांट है जिसमें एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इसका उल्टा होगा हमारे यूनिसेक्सुअल या फिर डाइशियस। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही गैमेट, इधर मेल और फीमेल एक प्लांट पर बियर होगा, इसका जो ऑपोजिट प्लांट होगा उस पर दूसरा वाला रिप्रोडक्टिव गैमेट ग्रो होगा या फिर वहां से हमको मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आ जाता है जैसे पपाया। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ये जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसमें अगर एक और एग्जाम्पल लिखें तो हम लिख सकते हैं कैरा, और इसका एक और एग्जाम्पल हो गया मर्चेंटिया। ये है प्लांट्स की बात ही। कैरा और मर्चेंटिया मैंने अंडरलाइन इसलिए की है क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है और साइंटिफिक लिखने को तरीका आप अपने क्लास 11th में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्लांट्स की बात, मतलब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस और डाइशियस प्लांट्स की। अब अगर बात करें प्लांट्स के जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब जो हमारे फ्लावर्स हैं, उसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं सेक्सुअलिटी के बेसिस पर। इसको डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने सबसे पहले तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, क्योंकि अब रेगुलरली क्लास 12 की वीडियोस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ये तो हो गई हमारी पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या फिर शिक्षक जंक्शन की ईमेल आईडी पर, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर आ भी रही होगी, उसमें आप भेज सकते हो, सो दैट we can sort out your problems anytime whenever you are facing them। ठीक है, डाउट्स को कैरी फॉरवर्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से आपका लॉस होगा और SJ मतलब शिक्षक जंक्शन आपका लॉस नहीं चाहता, इसीलिए हमने ये दो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की हैं। अब देखो, जैसे हमने प्लांट्स में बोला वैसे ही हम फ्लावर्स को भी सेक्सुअलिटी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वही चीज़ आएगी बाइसेक्सुअल
और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और कॉन्सेप्ट भी सेम होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है उस पर्टिकुलर फ्लावर के पास मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब एंथर भी है उसमें और स्टेमन भी है उसमें, तो इसीलिए इसको बोला है बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल हो गया इसका चाइना रोज। ये जो गुड़हल का पेड़ है, गुड़हल का फूल आप देखते हो, उसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पॉलन ग्रेन, ऊपर पॉलन भी होता है और नीचे उसकी ओवरी भी होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसके अलावा ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें सिर्फ एक गैमेट ही प्रोड्यूस होता है, या तो वो स्टैमिनेट फ्लावर होगा, मतलब या तो उसके पास सिर्फ स्टैमिन होंगे, या फिर वो पिस्टिलेट फ्लावर होगा, मतलब या तो वो ओवरी को बियर करेगा। ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका अगेन जो एग्जाम्पल है वो आता है पपाया का। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्यूकरबिटेसी जो फैमिली होती है उसके भी फ्लावर्स जो हैं वो इसी में इंक्लूडेड हैं। दे आर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। तो एनिमल्स में भी यही दो, देखो टर्मिनोलॉजी दोनों में वही है और कॉन्सेप्ट भी वही है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो प्लांट्स है अगर वो बाइसेक्सुअल है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट की बात कर रहे हैं। फ्लावर है तो उस पर्टिकुलर फ्लावर की ही बात कर रहे हैं हम। बस आपको इस चीज में ध्यान रखना है क्योंकि जो कंफ्यूजन है वो इसी में होता है, बाकी में नहीं होता। एनिमल्स में भी यही होगा, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं इसको हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भी बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स का मतलब वही दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म बियर करेगा, या एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। इसका एग्जाम्पल आ जाता है अर्थवॉर्म। इसको डिस्कस करने के बाद मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाली हूँ इन्हीं एनिमल्स के ऊपर बाइसेक्सुअल से रिलेटेड, ठीक है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल हो जाता है हमारा कॉकरोच। ह्यूमंस भी इसी का एग्जाम्पल है। अर्थवॉर्म के अलावा एक और एग्जाम्पल लो तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो टेपवॉर्म, ठीक है। ये है हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। एक ही अर्थफॉर्म के अंदर मेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस होंगे और फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस होंगे। जबकि यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही तरीके के गैमेट प्रोड्यूस होंगे। ये होता है एनिमल्स की सेक्सुअलिटी की बात। अब जो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाली थी वो ये थे कि जो हमारे ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या शो करते हैं, सारे नहीं ज्यादातर, मोस्टली दीज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एक वो फिनोमिना है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस, अपनी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस शो करते हैं और हमें उन डिफरेंसेस को देखकर ये पता चल जाता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है। जैसे अगर हम बात करें इसमें तो एस्कैरिस जो हमारे वॉर्म्स होते हैं, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, ये मेल और फीमेल दोनों में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस शो करते हैं जिसके बेसिस पर हमको समझ में आ जाता है। ऐसे ही अगर ह्यूमंस की बात करें तो वो भी शो करते हैं। पीकॉक और पी हैन दोनों की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। अगर आपको पता है कि कैसे दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो यू कैन डू दैट। वही होते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाई का मतलब अलग अलग जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसको शो करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है इन हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के बारे में। आपने जब देखा कि ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स बाइसेक्सुअल हैं, मतलब दोनों ही गैमेट्स इनके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमको एक बात और दिमाग में आती है कि इनके अंदर फिर तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता होगा, क्योंकि दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वही दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करके जाइगोट और फिर एम्ब्रियो बनाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है।
ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो नहीं करते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका अर्थवॉर्म। टेपवॉर्म एग्जाम्पल नहीं है, टेपवॉर्म में ऐसा नहीं होता। टेपवॉर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है, लेकिन अर्थवॉर्म में ऐसा नहीं होता। दो अलग अलग एनिमल्स के गैमेट्स को, मतलब एक मेल हुआ और एक फीमेल हुआ, उन दोनों के गैमेट्स को फ्यूज करना पड़ता है in order to produce the zygote। this self fertilization वाली प्रॉपर्टी इनमें ज़्यादातर अप्लाई नहीं होती। तो अगर ये भी आपका मिथ है या ये पढ़ने के बाद अगर वो आया होगा तो उसको भी आपको दिमाग से हटाना होगा। ठीक है, ये तो हो गई एनिमल्स की सेक्सुअलिटी की बात। अब किसकी बात करेंगे? जैसा कि हमने आपसे बोला था, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एसेक्सुअल वाले में देखा, उसमें हमने प्लांट्स के बारे में ज़्यादा देखा, क्योंकि एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आती है। फिजन हो गया, बडिंग हो गया, बस यही कुछ चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, उसमें अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जिसकी बेसिस पर हमने उसको स्टडी किया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को स्टडी करेंगे। मतलब ऐसे कौन कौन से 3 फेज होते हैं जो इस रिप्रोडक्शन को कराने में मदद करते हैं। ठीक है, तो 3 फेज जैसा कि कल भी बताया था, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं, ऐसे ही इवेंट जो है वो वही है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले जो हमारा इवेंट आएगा वो आएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब एक्चुअली में मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से पहले जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी उसको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या इसकी फिर से हम 2 स्टेजेस को पढ़ते हैं। वो 2 स्टेजेस कौन कौन सी? पहला हुआ हमारा गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। सारी स्टेजेस आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ऑल्दो हम इसको अलग अलग स्टेजेस की तरह पढ़ रहे हैं, बट जब मैकेनिज्म होगा तो ऑब्वियस ही बात है पूरी साइकिल चलेगी। तो आपको इसको इंटर रिलेट करते हुए पढ़ना होगा हमेशा से। बायोलॉजी में या फिर साइंस में अगर आप इंटर रिलेट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर इन योर माइंड। अनलेस एंड अनटिल you are able to link all the things that you have studied, then only it means कि you have read that particular topic up to the mark. और हम आपको मतलब बायोलॉजी की क्लास में मैं आपको लिंक करते हुए ही चीज़ों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि इंडिविजुअली स्टडी करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर अ लॉन्गर रन। ऑल्दो आपको उस टाइम के लिए समझ में आ जाएगा, बट अगर आपको आपके एग्जाम्स की बात के उससे बताएं या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच की बात से भी पूछें तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा गैमेटोजेनेसिस। देखो, जब भी जेनेसिस वाला वर्ड आता है इट मीन्स कि किसी भी चीज़ की सिंथेसिस पर बात हो रही है। ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगे बायोलॉजी में या फिर साइंस में भी, जहाँ पर ये जेनेसिस वर्ड डिपिक्ट करेगा कि कुछ ना कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, और क्या सिंथेसाइज हो रहा है वो भी उसके नाम में ही क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है गैमेटोजेनेसिस, इसका मतलब गैमेट्स बन रहे हैं। तो गैमेटोजेनेसिस इज दैट पर्टिकुलर फिनोमिना वेयर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर produced within the body of organism. That particular phase is known as gametogenesis. ठीक है, अब हम अभी तक ये जो गैमेट्स वर्ड है इस पर बहुत फोकस करते आए हैं, लेकिन एक्चुअली में ये गैमेट्स होते क्या हैं पहले तो हमें वही जानना है। तो ये गैमेट्स कैसे सेल्स हैं? गैमेट्स ऐसे सेल्स हैं जो हैप्लॉइड हैं नेचर में। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में भी बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत टाइम तक क्लियर भी नहीं होता। अगर आपने सिर्फ पढ़ने की कोशिश करी है और उसको समझने की कोशिश नहीं करी तो अभी तक भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में बहुत कंफ्यूजन होगा। और क्लास 11 में जो आपने प्लांट किंगडम वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें भी जब प्लांट्स के किंगडम्स के बीच में लाइफ साइकिल में जो वेरिएशन था उसमें भी ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बॉडी स्ट्रक्चर या उनके गैमेट्स उसमें भी बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा। तो उस कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर करेंगे। देखो, हैप्लॉइड सेल्स का मतलब होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब
उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसका सिर्फ अगर एक सेट प्रेजेंट होगा तो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दैट पर्टिकुलर सेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि हर एक सेल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही हो, वो डिपेंड करेगा कि सेल कौन सी स्टेज पर है या फिर उसने कैसे डिवीजन परफॉर्म किया है। इसी बात में ये फिक्स है कि जो गैमेट्स हैं वो हमेशा ही हैप्लॉइड सेल्स होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिप्लॉयड और द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एनिमल की या उस ऑर्गेनिज्म का प्लॉइडी लेवल क्या है उस पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि गैमेट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि इट इज अ थंब रूल दैट दीज गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, अब बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के प्लॉइडी लेवल की। अगर ऑर्गेनिज्म भी हमारा हैप्लॉइड है और गैमेट्स तो हैप्लॉइड होंगे ही होंगे, तो इसका मतलब उसने जो गैमेट्स हैं वो माइटोसिस से बनाए हैं। माइटोसिस का सेल डिवीजन, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, ये भी आपने पहले पढ़ा है। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी हैप्लॉइड है और गैमेट्स भी हैप्लॉइड ही बन रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब वो माइटोसिस से बने हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिप्लॉइड है तो ये जो गैमेट्स बनेंगे ये किससे बनेंगे? ये बनेंगे हमारे मियोसिस सेल डिवीजन से या फिर रिडक्शनल सेल डिवीजन मेथड से। जो मियोसिस होता है हमारा वो होता है रिडक्शनल डिवीजन, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं जितने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, जबकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिज्म सेल को डिवाइड करता है या मल्टीप्लाई करता है। तो ये तो हो गई गैमेट्स की कुछ सीधी सीधी बात। अब देखो हैप्लॉइड जो पेरेंट्स हैं या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे, एग्जाम्पल हो गए जैसे एल्गी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ये इनके हैप्लॉइड के हैं। अगर डिप्लॉइड की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स, ये जितने भी हायर प्लांट्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए ये। उसके अलावा हायर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, ये सारे हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं जो मियोसिस के थ्रू गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी है, फिर से एक और नई टर्म जो आप पहले पढ़ के आए हो उसी प्लांट किंगडम में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बस याद दिला रही हूँ, यही डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जब मियोसिस के थ्रू ये गैमेट्स को बनाएगा तो ये प्रोसेस जो है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल्स दिए गए हैं इनकी बॉडी के अंदर, जिनको हम बोलते हैं मियोसाइट्स सेल्स या फिर मदर सेल्स। इन्हीं सेल्स के अंदर जो हमारा डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन है, वो होगा जिससे हमारे गैमेट्स बनेंगे जो कि हैं हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात गैमेट्स की? अगर नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया कि कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है जिसमें आप कमेंट्स कर सकते हो। उसके अलावा आईडी भी है चैनल की जिस पे आप कमेंट्स भेज सकते हो, लेकिन आपको उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप ये सारी फैसिलिटीज यूज कर पाओगे। ठीक है, ये तो हो गई गैमेट्स की बात। अब इसके अलावा आप गैमेट्स को दो तरीकों से डिवाइड भी कर सकते हो। किसके बेसिस पर? कि गैमेट की जो आइडेंटिटी है या जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उस बेसिस पर गैमेट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? आइसोगैमेट्स और दूसरा हो गया हमारा हेटेरोगैमेट्स। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, ये भी आपको पता होगा अभी तक क्योंकि साइंस में से बहुत सारे टर्म्स आए होंगे जिसमें ये आइसो वर्ड जो है वो यूज हुआ होगा। तो आइसो का मतलब हो गया सिमिलर, दैट मीन्स दीज गैमेट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। बाहर से देखने में दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, ऐसे गैमेट्स को हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स। और ये गैमेट्स किन ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉमन
कॉमन है, एल्गी में बहुत कॉमन है। आपने डायग्राम भी कुछ इस तरीके से इन गैमेट्स का स्टडी किया है अपने 11th क्लास में। ग्रीन कलर का स्पेशली जो एनसीईआरटी बुक्स होती थी या जो भी बुक्स होंगी उसमें ये वाला डायग्राम तो दिया ही होगा ग्रीन कलर का। मेरे को भी अभी तक अच्छे से याद है क्योंकि तब से लेकर अभी तक इस डायग्राम का, ऑल्दो डायग्राम का जो पैटर्न होता है वो सिमिलर होता है, लेकिन जैसे जैसे चेंज होती है चीजें वैसे वैसे उसका कलर या फिर उसका थोड़ा सा टेक्सचर बदल जाता है। लेकिन ये वो डायग्राम है जो अभी तक एनसीईआरटी बुक से, जितनी भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक हो गई या जो भी कोई किताब है, सब में ऐसे ही बना हुआ आ रहा है अभी तक। और इसके नीचे लिखा भी होता है इन एल्गी फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। ये फिक्स है जब से मैंने पढ़ा और जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक, ठीक है। अब हेटेरोगैमेट्स में मतलब आइसोगैमेट्स में क्या थे, सिमिलर थे, तो ऑब्वियसली बात है उसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें डिसिमिलर गैमेट्स होंगे, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस उनकी अलग अलग होगी। और इन मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को अलग अलग तरीके से बोलने के लिए हम दो ऑर्गेनिज्म में इसको बोलते हैं, प्लांट्स में अलग बोलते हैं और एनिमल्स में अलग बोलते हैं। प्लांट्स में जो हमारे मेल गैमेट होते हैं उसको हम बोलते हैं एंथीरोजॉइड्स। थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा फीमेल गैमेट होता है उसको हम एग ही बोलते हैं, ठीक। जबकि एनिमल्स में जो हमारा मेल गैमेट होता है उसको हम स्पर्म बोलते हैं और जो हमारा फीमेल गैमेट होता है उसको एग या फिर ओवम भी बोलते हैं। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती हैं एनिमल्स के केस में। यूजुअली जब ये हेटेरोगैमेट्स फॉर्म होते हैं तो जो हमारा मेल गैमेट होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्जर इन साइज होता है, ठीक है। मेल गैमेट छोटा होगा फीमेल गैमेट से, किसके रिस्पेक्ट में, साइज के रिस्पेक्ट में। इसके बाद अब ये क्यों होता है या फिर इसके नंबर में इतना डिफरेंस क्यों होता है, वो जब आप गैमेट ट्रांसफर पढ़ोगे ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। व्हाई दिस मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैव दिस साइज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दी गैमेट ट्रांसफर। ये इससे रिलेटेड है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो को समझने के लिए या नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए आपको इतना अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, right? And I have already told you about your doubts and the comment section. So we will meet in our next lecture. Till then, take care, study hard, and obviously you can do the comments if you have any doubts. Thank you. Bye bye.